हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। इसका नाम है गीता श्लोक स्मरणम। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। उसके स्मरण करने में हमें जो भी बातें आवश्यक हैं उन सब पर थोड़ा ध्यान देंगे। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 20वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत। तो आज की कक्षा हम वैसे ही आरंभ करेंगे। एक बार अपने आप को स्मरण कराएंगे कि हमें श्लोकों का स्मरण क्यों करना चाहिए। ये मूलतः हम लोग अपने आप को प्रेरित रखने के लिए बार बार ये अपने आप को स्मरण कराते हैं ये बातें। तो इसमें 10 बिंदु हैं। इन पर विस्तार से हमने अपनी सबसे पहली कक्षा में इस पर चर्चा करी है। तो हम यहाँ विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन स्मरण कराने के भाव से, लक्ष्य से इनको एक बार पढ़ेंगे जरूर और मन में एक बार अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक स्मरण करने का लाभ क्या है, ये हमें क्यों करना चाहिए, 10 बिंदुओं में इस प्रकार है। ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये श्लोक गागर में सागर के समान है। इनसे कम शब्दों में हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों के माध्यम से हमारे शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। इन श्लोकों के माध्यम से हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में ये श्लोक स्मरण हमारा सहायता करता है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में श्लोक स्मरण की यह प्रक्रिया हमारे लिए सहायक होती है। कठिन समय में इसमें मृत्यु भी है, यह हमें बचा सकता है। अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्लोक स्मरण की प्रक्रिया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुशंसित है और ज्ञेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण वास्तव में अत्यंत ही सुखद लगता है। ये 10 बिंदु हैं। यदि इन पर हम मनन करें तो श्लोक स्मरण करने की प्रेरणा का भाव हमारे भीतर स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। अब हम आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय अर्थात गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रयास करेंगे इस श्लोक को स्मरण करने का, इसके उच्चारण पर ध्यान देने का, और एक एक पंक्ति को बार बार दोहराएंगे। अलग अलग आपको भी हम अवसर देंगे कि आप भी दोहराएं। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये श्लोक मूलतः अनुष्टुप छंद में लिखा है। तो गीता के अंदर 2 मुख्य रूप से छंदों का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। अनुष्टुप छंद याद रखने के लिए जो श्लोक हम दोहराते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और त्रिष्टुप के लिए हमने जो श्लोक चुना है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, इस प्रकार से।
तो देख सकते हैं कि ये श्लोक अनुष्टुप है, तो ये उसी तरह से गाया जाएगा जैसे हम यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक गाते हैं। तो एक बार मैं आपके सामने उच्चारण करता हूँ, उसके बाद हम आपको अलग अलग अवसर देंगे सभी भक्तों को उच्चारण करने का। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। तो इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कक्षा में कौन कौन भक्त हैं और उनको अलग अलग अवसर देते हैं। ठीक है, तो आज हमारी कक्षा में सुभद्रा माता जी पहली बार आई हैं, तो सबसे पहले हम उनको अवसर देते हैं। सुभद्रा माता जी, जी क्या प्रभु आप जी। उच्चारण कर सकती हैं? आपके सामने जी स्क्रीन पर पंक्तियां दिख रही हैं आपको। जी जिस तरह प्रभु से जी। अभी हमने उच्चारण किया, आप उच्चारण करके बताइए जरा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। एक बार फिर कीजिए, एक बार फिर कीजिए। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उत्तम उत्तम, अति सुंदर। ठीक है, अब हम अवसर देते हैं, अवसर देते हैं, इसको देंगे सुबोध प्रभु जी। आप अवसर, आप प्रयास कीजिए। जी। यावानर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। उत्तम उत्तम, अति सुंदर। जी, अब हम आग्रह करेंगे निधि माता जी, आप प्रयास कीजिए। जी। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उत्तम। मनीष जी, आप भी आमंत्रित अब हैं। या यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। उत्तम उत्तम, अति सुंदर। जी, जीवन प्रभु जी, आप भी प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उत्तम उत्तम। अच्छा, अब हम आग्रह करेंगे रजनीश जी। रजनीश जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत सुंदर। रीटा माता जी, स्वागत है आपका, आप भी प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उत्तम उत्तम, अति सुंदर। ठीक है, अब जयमाला माता जी जो है वो हियरिंग मोड पर हैं, तो हम उन्हें आग्रह नहीं करेंगे, हियरिंग मोड पे उन्होंने लिखा है। तो बहुत सुंदर सरल श्लोक है। उच्चारण की दृष्टि से आप सभी ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया, कहीं कोई कठिनाई दिखाई नहीं दी आपके उच्चारण में। अब हम इस श्लोक के अलग अलग शब्दों के अर्थों का थोड़ा सा उस पर ध्यान अपना आकर्षित करेंगे। मुख्य रूप से इस श्लोक में जो संदेश दिया गया है वो मैंने स्लाइड में सबसे ऊपर एक पंक्ति के रूप में लिखा है। भक्ति मार्ग में सभी मार्गों का फल निहित है। भक्ति मार्ग में सभी मार्गों का फल निहित है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो अर्थ हमने लिखा है इसका एक पंक्ति में, कैसे संस्कृत के शब्दों में वो अर्थ जो है वो निहित है। तो एक उदाहरण देकर इस श्लोक में इस बात को समझाया गया है। तो देखते हैं वो उदाहरण क्या है। यावानर्थ, यावानर्थ शब्द का अर्थ है जितना सारा प्रयोजन होता है। अर्थ मतलब, अर्थ मतलब, अर्थ के दो आप
अर्थ लगा सकते हैं। जैसे एक शब्द, एक अर्थ होता है धन, और अर्थ का एक और मतलब होता है जिसको हम कह सकते हैं काम की बात, काम की बात, मुख्य मुख्य बात। तो यावानर्थ, यावानर्थ मतलब जितना सारा प्रयोजन होता है, प्रयोजन मतलब लक्ष्य, उससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं, उससे हम क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे श्लोक स्मरण के हमने 10 लाभ आपको कक्षा के आरंभ में बताया, इसी प्रकार से यावानर्थ, अर्थ मतलब इसका लाभ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। जितना सारा प्रयोजन होता है, यावान मतलब जितना सारा प्रयोजन होता है, किस बारे में? उदपाने। उदपाने शब्द का अर्थ है जलकूप। जलकूप जो है उसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में कुआं। जैसे गांव में कुएं आपको देखने को मिलेंगे, आपने अवश्य ही अपने जीवन में कुआं देखा होगा। वर्तमान समय में तो कुएं इतने शहरों में तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन गाँव में आज भी आपको कुएं देखने को मिलेंगे। तो जलकूप, जितना सारा प्रयोजन होता है जलकूप में। तो जलकूप का प्रयोजन मतलब क्या है? जल, जलकूप जो है वास्तव में हमें जल जो है वो प्रदान करता है। एक गहरा गड्ढा होता है जिसके अंदर जल जो है वो हमको भरा हुआ मिलता है, और जल से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। तो जितना सारा प्रयोजन होता है जलकूप में, अर्थात जलकूप का जो भी लक्ष्य है, जलकूप के जो भी लाभ है, जितने भी लाभ हैं जलकूप के, एक कुएं के, सर्वतः सभी प्रकार से सिद्ध हो सकता है। सर्वतः शब्द का अर्थ वास्तव में सभी, हर कोई, हर प्रकार का, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो जितना सारा प्रयोजन होता है जलकूप में, वह सभी प्रकार से सिद्ध हो सकता है। किस बात से सिद्ध हो सकता है? संप्लुतोदके, संप्लुतोदके विशाल जलाशय से। विशाल जलाशय, विशाल जलाशय मतलब एक एक जल का ऐसा स्रोत बहुत, जो बहुत विशाल है, जो अनंत है, जो बहुत बड़ा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जलकूप से जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सभी प्रकार से सिद्ध हो सकती हैं विशाल जलाशय से, एक बड़े जलाशय से, एक बड़े जल के स्रोत से। तो ये उदाहरण दिया है। तो इसमें उदाहरण क्या है? एक तो कुएं को इन्होंने उदाहरण में लिया है, और एक बड़ा जो जल का स्रोत है, जलाशय है, उसको भी उन्होंने उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिया है। अगली पंक्ति देखते हैं। तावान, उसी प्रकार। तो जिस प्रकार और उसी प्रकार, तो जैसे यहाँ पर आप देखिए एक शब्द है यावान, और उसी उसी की तर्ज पे, उसी के आधार पर दूसरा शब्द है तावान। तो जिस प्रकार उसी प्रकार। तो यहाँ आप देखेंगे कि भगवत गीता में इस प्रकार के श्लोक बहुत सारे हैं जिसमें उदाहरण देकर, एक उपमा देकर, कोई एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। तो यावान तावान, तो इस प्रकार के आप श्लोक बहुत मिलेंगे। तो उसी प्रकार सर्वेषु, तो यहाँ सर्वता शब्द आया है, यहाँ सर्वेषु शब्द आया है। सर्वेषु मतलब समस्त, वेदेषु, वेदेषु मतलब वेदों में, उसी प्रकार समस्त वेदों में। वेद भी कई प्रकार के हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, 4 प्रकार के वेद हैं, और बड़ी विशाल एक प्रकार से पुस्तकें हैं ये, जिनको पढ़ने के लिए काफी समय लगता है। उसी प्रकार समस्त वेदों में ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण शब्द जो है वो कहाँ से आया है? ब्रह्म शब्द से आया है। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्रह्म को जानना मतलब जो आध्यात्मिक विषयों को जानता है उसको ब्राह्मणस्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के संदर्भ में यहाँ पर अर्थ क्या किया गया है? पर ब्रह्म को जानने वाला। पर ब्रह्म मतलब भगवान को जानने वाला, भगवान कृष्ण को जानने वाला, पर ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मणस्य विजानतः, विजानतः मतलब पूर्ण ज्ञानी। जानतः, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना जानना, जानना मतलब ज्ञान प्राप्त करना या किसी जानकारी को हासिल करना। तो विजानतः पूर्ण ज्ञानी। उसी प्रकार समस्त वेदों में पर ब्रह्म को जानने वाला पूर्ण ज्ञानी। मतलब क्या? जो वेद पढ़ता है और वेद पढ़ते हुए वो ये जानता है कि वेदों का लक्ष्य वास्तव में पर ब्रह्म को जानना है, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है। तो ये श्लोक मुख्य रूप से 45वें श्लोक के बाद आया है, और 45वें श्लोक में हमने किस बात पर चर्चा करी थी?
45वें श्लोक में हमने चर्चा ये करी थी कि वेदों में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, वेदों में 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन हे अर्जुन उन तीनों गुणों के विषयों से तुम ऊपर उठो। निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, भव अर्जुना मतलब ऊपर उठो। तो अब यहाँ पर 46वें श्लोक में उसी संदर्भ को थोड़ा सा भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। ऊपर उठने का क्या अर्थ है वो वास्तव में यहाँ समझा रहे हैं। तो ऊपर उठने का अर्थ क्या है? या तो वेदों में आप वो जो 3 गुणों के विषयों में जो बातें बताई गई हैं उनमें उलझे रहो, और ऊपर उठने का मतलब यह है, ऊपर उठने का मतलब यह है कि पर ब्रह्म को जानो, कि वो जो 3 गुणों के विषय में जो बातें बताई गई हैं वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है? वास्तव में उनका लक्ष्य आपको पर ब्रह्म की ज्ञान तक ले जाना है। तो ये आप उसको जाने। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उपमा देकर, एक उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा था? एक कारण दिया था कि भाई अगर युद्ध होगा, परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होंगे, तो जो परिवार में जो धार्मिक परंपराएं चलती हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान उसी के अर्जुन के जो तर्क हैं उनका उत्तर देते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। 45वां 46वां श्लोक उन्हीं तर्कों का उत्तर एक प्रकार से दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई वो अनुष्ठान, उन अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है? उन अनुष्ठानों का उद्देश्य है पर ब्रह्म को जानना। तो यदि तुम अनुष्ठानों की ज्यादा चिंता ना करो, तुम चिंता इस बात की करो कि पर ब्रह्म को जानना अति आवश्यक है अनुष्ठान की तुलना में। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन के जो तर्कों का एक प्रकार से उत्तर देते हुए इन श्लोकों को बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अनुष्ठानों से अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है पर ब्रह्म को जानना। अनुष्ठान मतलब जैसे हम कई बार वेदों में अनुष्ठान करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो ये अनेक अनेक अनुष्ठान जो हैं वो वेदों में जो बताए हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनके चक्करों में मत पड़ो अर्जुन। वास्तव में वेदों का उद्देश्य क्या है? पर ब्रह्म को जानना। और जो पर ब्रह्म को जानता है वो वास्तव में पूरी बात जानता है। जिस प्रकार से एक बड़े जलाशय से छोटे छोटे कुओं का सभी प्रयोजन सिद्ध होता है, उसी प्रकार से वेदों का लक्ष्य जो व्यक्ति जानता है उससे वेदों में जो छोटे छोटे जो बातें और बताई गई हैं उनका भी प्रयोजन जो है वो सिद्ध होता है। अब इस बात पर हम थोड़ी चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे या आने वाली स्लाइड में करेंगे, जिसमें हमने संदर्भ के बारे में, इस श्लोक के संदर्भ के बारे में और अधिक जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये जो स्लाइड है इसमें हमने मुख्य रूप से श्लोक का जो अनुवाद है उसको लिखा है, और उस अनुवाद में जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनको वहां पर जोड़कर लिखा है, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा अनुवाद का कौन सा भाग संस्कृत के किस श्लोक किस शब्द से आता है। तो मैं एक बार पुनः सुभद्रा माता जी आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा, आप यहाँ पर जो हरे रंग से जो शब्द लिखे हैं केवल उन्हें पढ़ें, लाल रंग वाले शब्दों को आप छोड़ दें। एक बार प्रयास कीजिए। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर लाल रंग से हमने यहाँ संस्कृत लिखी है, और संस्कृत के आगे हरे रंग से एक प्रकार से उसका अर्थ करने का प्रयास किया है, ताकि आपको पता लगे कि जो श्लोक में जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे इसका अनुवाद कैसे संभव हुआ है। तो एक छोटे से कूप मतलब कुआं, सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि कैसे संस्कृत और हिंदी अनुवाद का एक दूसरे से संबंध है। अब हम आते हैं बड़े मुख्य एक प्रकार से कक्षा के बात पर, कि यहाँ पर जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं वो किस संदर्भ में बोला है। थोड़ा तो मैंने आपको संदर्भ बताया है, उसी संदर्भ को देखिए, उन्हें यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं।
तो जैसा मैंने आपको कहा कि भगवान अर्जुन के उस तर्क का उत्तर देते हैं जिसमें अर्जुन बोलता है कि यदि युद्ध हुआ तो परिवार में धार्मिक अनुष्ठानों की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग वो परंपराएं चलाते हैं, बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो अनुष्ठान भी नष्ट हो जाएंगे और ये समाज के लिए हितकर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई वेदों में बताए अनुष्ठानों की बजाय वेदों के उद्देश्य पर ध्यान दो। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं कि यदि युद्ध नहीं हुआ तो वेदों का बताया जो उद्देश्य है यानी कि पर ब्रह्म की प्राप्ति, वास्तव में वो नष्ट हो जाएगा। तो युद्ध करना पड़ेगा तुमको अर्जुन, ताकि तुम वास्तव में उस लक्ष्य को बना सको, उस लक्ष्य को बनाए रख सको। क्योंकि यदि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे ये कपटी कुटिल लोग, यदि समाज की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक पथ का अनुसरण नहीं कर पाएगा। और आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने का मतलब क्या है कि वो वास्तव में जो परब्रह्म की प्राप्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उस प्रकार के जो विषय हैं, उस प्रकार के जो लक्ष्य हैं, उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है बात। अब हम थोड़ा सा और आपको इस श्लोक के मर्म के बारे में समझाते हैं। इसमें एक विशेष उदाहरण दिया गया है जलकूप का। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके। जिस प्रकार एक जलकूप का जो प्रयोजन है वो सारा प्रयोजन जो है एक बड़े जलाशय से सिद्ध हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा भारत में जो जीवन शैली पुराने समय में हुआ करती थी, वर्तमान समय में जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन पूर्व काल में जिस प्रकार की जीवन शैली थी उसमें गांवों का जो गांव हुआ करते थे, उन गांवों में जल की जो आपूर्ति हुआ करती थी अलग अलग कुओं से हुआ करती थी। और एक गांव में अगर आप जाएं तो अलग अलग प्रकार के कुएं होते थे। एक कुआं होता था जहां पर सिर्फ स्नान किया जाता था, एक कुआं होता था जहां सिर्फ रसोई इत्यादि करने के लिए वहां से जल जो है वो भरा जाता था, एक कुआं होता था जहां पर बर्तन धोने की व्यवस्था थी, कपड़े धोने की व्यवस्था थी। इस प्रकार से ऐसा क्यों करते थे? ताकि वहां जो जल का जो पानी है, जल का जो वहां जो उपलब्ध है, जो जल कुएं में, वो दूषित ना हो। तो जो रसोई का जो कुआं है उसको बड़ा, उसकी स्वच्छता पर, उसकी साफ सफाई पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। जहां नहाने का, बर्तन धोने का कार्य किया जाता था वहां पर उसी हिसाब से व्यवस्था हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर बड़े जलाशय से उसकी आपूर्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए आप एक नदी का उदाहरण ले सकते हैं। नदी में असीमित जल होता है, असीमित जल होता है, उसमें जल की कोई कमी नहीं होती और वो बहता रहता है। तो चूंकि जल वो बहता रहता है तो वहां पर दूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस नदी के जल से आप वहां पर कपड़े भी धो सकते हैं, आप वहां पर बर्तन भी मांज सकते हैं, आप वहां अपनी रसोई की आवश्यकता के लिए भी जल ले सकते हैं, क्योंकि पीछे से जो शुद्ध निर्मल जल आ रहा है वो तो दूषित नहीं है। तो लगातार शुद्ध निर्मल जल की आपूर्ति नदी में होती रहती है। तो कुएं में तो ऐसा होता नहीं है। कुएं में तो जल जो है वो ठहरा रहता है, वहां पर दूषण के होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भाई एक जो नदी है या एक जो बड़ा जलाशय का जो जल का जो स्रोत है, वहां से जो जल की आपूर्ति हो सकती है, वो वास्तव में सभी कुओं का प्रयोजन जो है सिद्ध करती है। तो एक नदी में आप न जाने असंख्य कुएं बना सकते हैं, क्योंकि जल की आपूर्ति अनलिमिटेड है, असीमित है। तो एक नदी से आप असंख्य कुएं बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तो ये उपमा को आप इस दृष्टांत से, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो जैसे हमने आपको ये बताया अभी, किंतु यदि नदी अर्थात बहता जल हो तो अलग अलग जल कूपों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा और अनेक अन्य उदाहरणों से समझ सकते हैं। यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया है या एक बहुत बड़ी धनराशि है, तो उसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसके अंदर रहते हैं। तो 1 करोड़ रुपए में 10 रुपए भी रहते हैं, 1 करोड़ रुपए में 100 रुपए भी रहते हैं, 1 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए भी रहते हैं। कोई छोटा कुआं है, कोई बड़ा कुआं है, कोई बहुत बड़ा कुआं है। तो हर प्रकार के कुएं जो है आपको 1 करोड़ रुपए की धनराशि में या और भी बड़ी धनराशि की आप कल्पना कर सकते हैं, उसमें पहले ही निहित रहते हैं। तो जैसे
एक बड़े जलाशय में छोटे छोटे कुएं निहित रहते हैं, ऐसे ही 1 करोड़ रुपए में 10-20 रुपए भी निहित रहते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पर इस विषय पर भगवान कृष्ण वास्तव में अर्जुन को लेकर आना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि भक्ति के मार्ग में, या यूं कहिए, क्योंकि भक्ति का अभी यहाँ पर विवरण वास्तव में स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है दूसरे अध्याय में, तो हम ये भी कह सकते हैं योग के मार्ग में, और भक्ति भी एक प्रकार का योग है, तो योग के मार्ग में सभी मार्गों का फल निहित है। योग के मार्ग में, योग का मार्ग मतलब जैसे भक्ति योग का मार्ग, कर्म योग का मार्ग, इस प्रकार का जो योग का मार्ग है, योग का मार्ग क्या होता है? योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने के जितने भी मार्ग हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें जो छोटे मोटे जो कर्म कांड के जो विषय हैं, उसमें स्वतः ही निहित है, उनकी आपको अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ें, जो तात्पर्य उन्होंने इस श्लोक के संदर्भ में दिया है, तो उस तात्पर्य वो कहते हैं कि यदि हरिनाम संकीर्तन कर लिया तो किसी और अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रह जाती। छोटे छोटे अनुष्ठान, किसने कहीं कोई यज्ञ कर लिया, कहीं कोई किसी ने छोटी मोटी पूजा करा ली, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिनाम का संकीर्तन कर लिया, भगवान के नाम का जप कर लिया, तो अन्य किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण अलग अलग प्रकार से यहाँ उदाहरण देकर इस बात को समझा रहे हैं कि भाई ये हमको वास्तव में इन अनुष्ठानों की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें तो जो वेदों का जो लक्ष्य है, वेदों का लक्ष्य क्या है? पर ब्रह्म को जानना, तो उसकी चिंता करनी है। यदि प्रभुपाद जी के आप प्रवचन सुने जो पूर्व में उन्हें दिए हैं, उनमें भी एक तो उदाहरण ऐसे हैं जिनसे ये बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी के प्रवचनों में दिया गया है कि भक्ति का मार्ग में जो भी अन्य धर्म आपको धराधाम पर, धरती पर दिखाई देंगे, भक्ति के मार्ग में उन सभी धर्मों का जो मुख्य तत्व है, भक्ति के मार्ग में वो सारे मुख्य तत्व पहले ही निहित हैं। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मुख्य रूप से यदि जैन धर्म की अगर आप मूल भावना को समझें, तो उसमें अहिंसा को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। अहिंसा परमो धर्मा, इस प्रकार से बोलते हैं वो लोग। यदि आप देखें तो जैन समाज जो है वो जो शाकाहारी भोजन है, वेजिटेरियन फूड, उस पर बहुत अधिक बल देता है। तो भक्ति में आप आते हैं तो न केवल आप शाकाहारी भोजन पर यहाँ पर आपको बल देखने को मिलता है, अपितु हम तो वास्तव में शाकाहारी भोजन से भी एक हाथ थोड़ा ऊपर जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भगवान को आप भोजन जो है वो भेंट चढ़ाएं और उसको प्राप्त करें। तो जैन धर्म में अहिंसा की बात है, शाकाहार की बात है। भक्ति में है वो बात, भक्ति में वो बात स्वतः ही है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म में कहते हैं लव गॉड, और हम भी भक्ति के मार्ग में भगवान से प्रेम करो, बल्कि भक्ति के मार्ग में तो कृष्ण प्रेम ही वास्तव में हमारा वास्तविक उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य क्या है सभी भक्तों का? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन ईसाई धर्म में आपको शाकाहार पर बल देने वाली बात नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जैन धर्म में आपको भगवान से प्रेम करने की बात पर इतना बल जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से यदि आप भक्ति का मार्ग अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अन्य धर्मों में जितने भी उच्च कोटि का जो उनका सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत भक्ति का मार्ग अपनाने से सिद्ध हो जाते हैं। वैसे ही जैसे एक नदी में जो असीमित मात्रा में जो जल प्रवाह होता है, उस जल के प्रवाह से छोटे छोटे कुओं का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में हर प्रकार के धर्म का, हर प्रकार के आपका जो अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, उसका जो पर्पज है, उसका जो प्रयोजन है, वो सिद्ध हो जाता है। तो ये वास्तव में बड़ा सुंदर श्लोक है, और इसका संदर्भ यदि आप समझें और उसके बाद आप इस श्लोक के उच्चारण पर, उसके स्मरण पर ध्यान दें, तो आपको बड़ा आपका आध्यात्मिक जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा। तो अब हम इसी श्लोक को अब हम हिंदी कविता के माध्यम से देखते हैं। तो गीता सुगीता करके एक पुस्तक है, जिसमें हमारे ही संस्था के एक भक्त हैं, विद्वान भक्त हैं, सर्वैश्वर्य कृष्णदास। उन्होंने हिंदी कविता के माध्यम से इसी श्लोक को इस प्रकार कहा है। सकल प्रयोजन कूप जल सो जल जलधि समान, वेद तत्व चे जानहि ते नर सिद्ध सुजान। सकल प्रयोजन कूप जल सो जल जलधि समान,
सकल प्रयोजन मतलब हर प्रकार का प्रयोजन। कूप जल मतलब कुएं के जल से। सो जलधि समान, ऐसा जल जो है वो जलधि समान है, जलधि बोलते हैं एक बड़े जलाशय को। और वेद तत्व ते जानहि ते नर सिद्ध सुजान, और जो वेद का तत्व है वो जो जानता है वो वास्तव में जो जो व्यक्ति है वो वास्तव में सही मायने में जानता है। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही बात बोलते हैं कि वेदों का लक्ष्य वास्तव में कौन है, वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ और वेदों का जानने का लक्ष्य भी वास्तव में मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से हम इसको और समझ सकते हैं। और अन्य थोड़ा सा यदि अंग्रेजी भाषा में इसकी कविता को देखा जाए तो भगवत गीता द सॉन्ग डिवाइन, इसमें हमारे ही संस्था के एक भक्त हैं कार्ल ई वुडहम, उनका दीक्षित नाम है कालकंठ दास। तो कालकंठ प्रभु यहाँ पर लिखते हैं, एज अ माइटी रिजर्वायर रिप्लेसेस अ स्मॉल वेल, एज ए माइटी रिजर्वायर रिप्लेसेस अ स्मॉल वेल, हायर वैदिक टीचिंग्स लीव द लेसर वंस डिस्पेल्ड। तो यहाँ लीव होगा, यहाँ आर स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी तरफ से, क्षमा कीजिएगा। हायर वैदिक टीचिंग्स लीव द लेसर वंस डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड मतलब उनका अज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। लेसर वंस मतलब जो कम छोटे स्तर पर जो ज्ञान का स्तर है जिनका, यदि हम ऊंची वेदों की जो शिक्षाएं हैं यदि उन पर हम ध्यान दें तो छोटी टीचिंग्स जो है उनका जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, स्वतः ही दूर हो जाता है। अंततः हम उन्हीं 6 बिंदुओं को दोहराएंगे और एक बार पुनः अपने आप को श्लोक स्मरण हमें करने के लिए जो प्रेरित करते हैं शब्द, उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले श्लोक स्मरण करने में मुख्य बात क्या है, छंद को पहचाने। 8 अक्षर का है तो अनुष्टुप छंद के हिसाब से आप गायन करें, 11 अक्षर का है तो त्रिष्टुप छंद के अनुसार गायन करें। 8 अक्षर का मतलब यदा यदा ही धर्मस्य, और 11 अक्षर है तो कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, इस प्रकार की लय रहेगी। उचित गायन में लय में उसका फिर गायन करें, शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें और उन्हें अपने मस्तिष्क में बिठाएं। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके। इस प्रकार से अलग अलग पंक्तियों को बार बार दोहराएं तो वो मस्तिष्क में बैठेंगी। श्लोक के संदर्भ को जानें, उस पर मनन करें। श्लोक का संदर्भ क्या है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। पूर्व में आचार्यों ने बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद जी के अन्य प्रवचनों से आप भी ध्यान दे सकते हैं। अन्य इन सब स्रोतों से श्लोक के संदर्भ पर अपनी शोध करें, उस पर रिसर्च करें, क्या उन्होंने श्लोक का संदर्भ बताया है। और श्लोक के स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट एक श्लोक 2 श्लोक उसको दोहराएं, उसके संदर्भ पर, उसके अर्थ पर, शब्दों के अर्थ पर मनन करें, ध्यान दें, उसको दोहराएं। इस प्रकार से श्लोक जो है आपके मस्तिष्क में, आपकी मस्तिष्क में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में वो रच बस जाएंगे। यदि इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आप कभी श्लोक को भूल नहीं पाएंगे। तो फिर इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का ये सत्र। अंत में आप देख सकते हैं गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची। अभी हमने आज 46वें श्लोक पर अपना अध्ययन किया, अपना स्मरण का ध्यान दिया इस पर, और ये 14, 15वें 18वें अध्याय से भी आप देख सकते हैं बाकी बचे हुए श्लोकों की सूची। तो फिर अंततः श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई आपकी मन की बात हो जी। कोई प्रश्न है भक्तों का? अर्थ ठीक से समझ में आया? क्या प्रयोजन था इसका, क्या इसका संदर्भ था, क्या आप ठीक से समझ पाए? दीपा माता जी बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी तो कोई आधा बात निकल नहीं, चुका था। हाँ जी कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हैं, लेकिन जी जितना आपने सुना उसके अंतर्गत, उसके आधार पर कोई आपका हाँ प्रश्न? काफी अच्छा लगा प्रभु जी। जी जी
चलिए, कोई प्रश्न हो, अभी नहीं समझ में आ रहा तो बाद में आप जी व्हाट्सएप जी ग्रुप से भी पूछ सकती हैं। जी जी प्रभु जी। चलिए, सुभद्रा माता जी, आप बताइए आपका अनुभव, आपका ओह, कैसा रहा? बहुत प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, समझ में आया ठीक से? जी प्रभु जी। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं, नहीं तो बाद में भी तो ध्यान आए तो पूछ सकती हैं। जी। चलिए, और हम किससे पूछ सकते हैं? रीटा माता जी, हरे कृष्णा रजनीश प्रभु प्रभु। जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, चलिए क्योंकि बहुत आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो जैसे आप कह रहे हैं हृदय में बैठ जाता है ना, वो हो जाता है हृदय से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सुंदर। नो प्रॉब्लम। चलिए फिर, अच्छा जी, कोई प्रश्न यदि और नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, तो हम अब आगे अपना कक्षा अगली बार शनिवार को पुनः करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।